हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है 5/x प्लस 6y इज इक्वल टू 13। और दूसरा इक्वेशन है 3/x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। और चूंकि यहाँ x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो वो जीरो नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो भी वेरिएबल यहाँ डिनोमिनेटर में है उसको हम पहले कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें x दिख रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू यू। अब जब हम 1/x को u मान लेंगे तो हमें इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर क्या मिलेगा। पहला इक्वेशन हो जाएगा 5u प्लस 6y इज इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 3u प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके u और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और u की वैल्यू 1/x के बराबर है तो उससे हमें x मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे u का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में डिफरेंट है। पहले इक्वेशन में u का कोफिशिएंट 5 है और दूसरे इक्वेशन में 3 है। तो 5 को 3 के बराबर करने के लिए और 3 को 5 को बराबर करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। अब ऐसा जब हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पे नया जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए। तो पहले इक्वेशन में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18y एंड 3 इंटू 13 इज़ 39। और दूसरे में 5 इंटू 3 इज़ 15u, 5 इंटू 4 इज़ 20y, 5 इंटू 7 इज़ 35। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 15u और 15u कट जाएगा, तो इसे कट कर देते हैं। तो 15u और 15u कट गया। इधर 18y माइनस 20y हो जाएगा -2y, और 39 माइनस 35 हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/-2, दैट इज़ -2। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, -2। तो ये एक डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू -2। अब y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में रख के u निकाल लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3u प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ y की जगह पे -2 रखते हैं, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 7। तो 3u माइनस 8 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। -8 RHS में जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 7 + 8 हो जाएगा 15, और u यहाँ से आ जाएगा 15/3, दैट इज़ 5। और u हम लोगों ने किसको माना था, 1/x को, तो 1/x आएगा 5। तो इसका मतलब x कितना आएगा, इसका मतलब x आएगा 1/5। दूसरे पार्ट के लिए x का आंसर हो जाएगा कितना, x का आंसर हो जाएगा 1/5। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/5 और y की वैल्यू मिलेगी -2। ओके, और x और y की वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में रख के, दोनों जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो जैसे x की वैल्यू अगर हम 1/5 पहले क्वेश्चन में रखेंगे तो हमें 5 इंटू 1/5 मतलब 5/1/5 हो जाएगा 25, और 6 की जगह हम लोग रखेंगे, अगर 6y की जगह अगर y में हम -2 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 25 माइनस 12। 25 माइनस 12 इज़ नथिंग बट व्हाट, 13। तो 13 RHS में भी है, तो ये हमें दिख रहा है कि हमारा जो आंसर आया है वो चेक करने पे भी सही आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इस पार्ट का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3/x -1/y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5।
और अगेन यहाँ पे एक्स और वाई डिनोमिनेटर में, तो इनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, अदरवाइज जीरो पे ये अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो अब इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। ओके, तो लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी। तो इससे हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा 3u माइनस वी, और 9 को अगर हम आर एच एस में कर दे तो ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले इक्वेशन में v को अगर नोटिस करें तो v का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, और दूसरे वाले इक्वेशन में v का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर हम पहले वाले इक्वेशन में v का कोफिशिएंट -3 कर देते हैं तो हमें बस ऐड करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में और v कट जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9u माइनस 3v, और 3 इंटू माइनस हो जाएगा -27। और दूसरे इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे उसको लिख देना है। और जब हम डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो -3v प्लस 3v से कट जाएगा। ठीक है, तो इसे कट कर देते हैं, और 9u प्लस 2u कितना होगा, 11u। 9u प्लस 2u होगा 11u, और इधर -27 प्लस 5 होगा -22। तो इसका मतलब हमें u मिल जाएगा -2, और u हम लोगों ने किसको माना था, 1/x को, तो 1/x मिल जाएगा -2। इसका मतलब x हमें कितना मिल जाएगा, x हमें मिल जाएगा -1/2। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया x के फॉर्म में। तो अब हम लोग निकालते हैं इसको, y को। तो y को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले हम u की मदद से क्या निकालेंगे, v। तो v को अगर हम लोग पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5। तो इसमें जब हम u की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3v इज इक्वल टू 5। -2 मतलब -4, और -4 आर एच एस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। -4 आर एच एस में जाएगा +4, 5 + 4 इज 9। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/3, दैट इज 3। और v हम लोगों ने किसको माना है, 1/y को, तो 1/y आ गया 3, 1/y आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ये दो आंसर हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन के आ चुके हैं, दैट इज x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/3। ओके, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy, और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है और y ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे x और y दोनों अपॉन में अभी नहीं है, फिर भी ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा तभी दिया है। तो पहले हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर देंगे। हमें हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड में एक्स वाई दिख रहा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आर एच एस एक्स वाई को दोनों इक्वेशन में एल एच एस में शिफ्ट करते हैं। देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम एक्स प्लस वाई में एक्स वाई से डिवाइड करेंगे और 5 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये इक्वेशन, और एट द सेम टाइम दूसरे इक्वेशन में भी हम लोग यही काम करेंगे, एक्स वाई को डिवाइड कर देते हैं एल एच एस में ला के। अब सेपरेटली हम लोग इसे देखेंगे, एक्स वाई को अलग अलग टर्म से भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग एल एच एस में, और ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में हो जाएगा 3x अपॉन एक्स वाई प्लस
2y/xy = 13। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x x कट जाएगा, यहाँ पे y y कट जाएगा, तो यहाँ पे पहले बचा 1/y और यहाँ पे बचा 1/x = 5, और इसमें बचेगा 3/y प्लस 2/x = 13। तो ये इक्वेशन अब वैसे ही रिड्यूस हो गया जैसे पहला और दूसरा था। तो अगेन हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/x को u और 1/y को v मान लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा, पहले वाले से हमें मिल जाएगा 1/x की जगह u और 1/y की जगह v रखे तो हमें 5 मिल गया। तो इसे अब हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मिलेगा 2u प्लस 3v = 13। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, u का क्वेश्चन बराबर हो जाएगा और डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो हमारे पास जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए वो बनेगा 2u प्लस 2v = 10 और दूसरा बनेगा 2u प्लस 3v = 13। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये -2u कट जाएगा, 2v माइनस 3v = -v, 10 - 13 इज -3, सो v = 3। और v हम लोगों ने किसको माना है, 1/y को, v हम लोगों ने किसको माना है, 1/y को। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये हमारा पहला आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग v की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में रख के u निकाल लेते हैं और उससे हमें x मिल जाएगा। तो u प्लस v हमें पता है कितना था, फर्स्ट इक्वेशन से 5 के बराबर था, और अगर v 3 है तो u कितना होगा, u होगा 5 - 3 दैट इज 2। इसका मतलब 1/x 2 के बराबर होगा, इसका मतलब x जो है 1/2 के बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। अगेन हम इसमें LHS में पुट करके आंसर चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। तो अगर आप इसे पुट करेंगे x = ½ है और y = 1/3 तो आपको LHS RHS के बराबर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है इन तीनों क्वेश्चन से, और उसमें आपको 2 बार लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 5/x + y 5/x + y माइनस 2/x - y = -1 और 15/x + y प्लस 7/x - y = 10। अब यहाँ पे x + y और x - y दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर में, तो हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं u और v। तो चलिए अब इसको एज्यूम करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एज्यूम किया लेट 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। तो इक्वेशन ओवरऑल क्या बन जाएगा, 5u - 2v = -1, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा हो जाएगा 15u प्लस 7v = 10। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में u के कोफिशिएंट को हम बराबर कर सकते हैं 15 के, इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओवरऑल तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको इक्वेशन 2 से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब डिफरेंस ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा 15u, -3 × 2 हो जाएगा 6v, 3 × -1 हो जाएगा -3, देन 15u। इक्वेशन 2 को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं,
और अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हमें -15 यू -15 यू से कट जाएगा। यहाँ -6 भी -7 भी हो जाएगा -13 भी, और -3 -10 हो जाएगा -13। तो हमें यहाँ पे v दिख रहा है कितना बनता हुआ, -13 बाई -13 इज 1। तो v हम लोगों ने किसको माना था, v माना था 1/x-y को। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/x-y इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बना है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब v को यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं u की वैल्यू। तो u की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके निकालेंगे। तो 5u माइनस 2v इज इक्वल टू -1 हमारे पास था इक्वेशन 1। इसमें हम v की जगह 1 रखेंगे तो 5u माइनस 2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 2 - 1 इज 1, सो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। u अगर 1/5 है तो u हम लोगों ने एज्यूम किसको किया था, 1/x प्लस वाई को। तो 1/x प्लस वाई हो जाएगा 1/5। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा 5 के बराबर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम सिंपली बस ऐड कर देते तो y कट जाएगा और x बचेगा, तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 4 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो x और x तो ऐड होकर 2x हो जाएगा। अब माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, और इधर 1 + 5 6 हो जाएगा। तो 2x अगर 6 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये हमारा पहला आंसर हो गया। और अगर हमें x पता चल गया तो y भी पता चल जाएगा। y कैसे मिलेगा, तो x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 4 से 5 के बराबर है। दैट मीन्स 3 + y 5 के बराबर होगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5 - 3 होगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 होगा। इस तरीके से हमें इसमें x और y की वैल्यू भी मिल गई। ये हमारा चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो थोड़ा लेंदी था, बट इसमें 2 बार अगर लीनियर इक्वेशन लगाएंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और किस तरीके से ये अलग है बाकी क्वेश्चन से, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x + 5y डिवाइड बाई 2x + 5y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 6। 2x + 5y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन है 4x - 5y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले भी सॉल्व कर रखे हैं। तो इसमें हमें एक्स वाई को सेपरेटली डिवाइड करना होगा और आंसर निकालना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग पहले इक्वेशन में एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 2x/x y करेंगे हम लोग, और 5y/xy करेंगे, और इसमें हो जाएगा 4x/xy -5y/xy इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2/y + 5/x इज इक्वल टू 6, और यहाँ बच जाएगा 4/y -5/x इज इक्वल टू -3। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं। एजम्पशन क्या लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो हमारे पास नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहले वाले से बन जाएगा 5u + 2v इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे वाले से बन जाएगा -5u + 4v इज इक्वल टू -3।
तो ये बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली अगर हम ऐड कर देते हैं तो यू कट जाएगा, तो ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक में 5u है और दूसरे में -5u है तो कटेगा ही। ठीक है, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ये कट गया। और 2v + 4v कितना हो जाएगा 6v, और 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, तो v की वैल्यू हो जाएगी 3/6 मतलब 1/2। और v हम लोगों ने किसको माना है 1/y को, इसका मतलब 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो y 2 हो गया। और x निकाल लेते हैं इसके बाद। तो x निकालने के लिए पहले हमें u निकालना होगा, तो हम पहले इक्वेशन 1 में v की वैल्यू रख के u निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 था 5u + 2v इज इक्वल टू 6। तो v की वैल्यू 1/2 अगर हम इसमें रखेंगे तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, और 1 को जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो 6 - 1 5 हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी 1। और u जो है 1/x के बराबर है, तो 1/x अगर 1 के बराबर है तो x 1 के बराबर होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने आसानी से x और y का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 1 और 2। अब हम लोग इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। और दूसरा इक्वेशन है 1/2 3x + y, ये भी डिनोमिनेटर में, -1/2 × 3x - y इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिखने में बस बड़ा है लेकिन आसानी से हो सकता है। तो अगेन हमें यहाँ पे दिख रहा है दो टर्म डिनोमिनेटर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक 3x + y और एक 3x - y। तो इसी को हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं कुछ, तो इसको एज्यूम करते हैं, लेट 1/3x + y is equal to u and 1/3x - y as v। तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा, तो पहला इक्वेशन हमें दिख रहा है क्लियरली, क्या बनेगा u + v इज इक्वल टू 3/4। और जो दूसरा इक्वेशन बनेगा उसमें हमें यहाँ पे 2 जो दिख रहा है इसको हम कॉमन निकाल के RHS में शिफ्ट कर सकते हैं, तो RHS में हो जाएगा -2/8, -2/8 मतलब -1/4। तो यहाँ पे हमें बस 1/3x + y माइनस 1/3x - y केवल बचेगा LHS में, तो ये हो जाएगा u - v, और 2 को हम लोगों ने RHS में शिफ्ट किया था तो वो -1/4 हो गया। तब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो इस तरीके से करने से ये सिंपल हो जाएगा। अब अगेन हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो v और -v डायरेक्टली कट जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो v और -v कट गया, u + u कितना हो जाएगा 2u, और इधर 3/4 -1/4, 3/4 -1/4 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2। तो u 2u आ रहा है किसके बराबर, हाफ के बराबर। और ये 2 जब LHS RHS में जाएगा तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। और u हम लोगों ने किसको माना है, u माना है हम लोगों ने 1/3x + y को, तो दैट मीन्स 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4 होगा। दैट मीन्स 3x + y इज इक्वल टू 4। ये अब एक नया इक्वेशन बनेगा, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर लेटर से 3 बोल देते हैं। अब u की वैल्यू 1/4 हम इक्वेशन नंबर 1 में रख के v निकाल लेते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 क्या था, u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। तो u की वैल्यू 1/4 रखते हैं यहाँ पे और v निकालते हैं। तो v हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। जो डिनोमीटर सेम है तो 3 - 1 डायरेक्टली हो जाएगा 2, और 2/4 कितना होगा 1/2। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि v की वैल्यू भी u के बराबर आ रही है। नहीं, v की वैल्यू 1/2 है और u की वैल्यू 1/4। तो v हम लोगों ने किसको माना था, v माना था हम लोगों ने 1/3x - y को। तो ये हो जाएगा 1/3x - y इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब हो गया 3x - y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो y वाला कोएफिशिएंट कट जाएगा। तो इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो पहले हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं एक जगह। इक्वेशन नंबर 3 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 4 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और अब हम अगर इसे डायरेक्टली ऐड कर दें तो y कट जाएगा। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो y कटेगा, तो y को कट कर देते हैं। 3x प्लस 3x कितना होगा 6x, और इधर 4 प्लस 2 कितना होगा 6। तो x की वैल्यू 6/6 मतलब 1 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 1 आ रही है, इसको 3 में रख के हम लोग y निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमें 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिलेगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू भी 1 आ रही है और x की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। इस वीडियो में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। और कुछ क्वेश्चन में हमें 2 बार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा और वो क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शनल डिवीजन करना पड़ा। ओके, सो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगे। ओके, so thank you for watching this video and have a nice day.